उज्जैन शहर का पहला क्लब डिस्क बार उज्जैन शहर में आधुनिक जीवन शैली का नया पता। कॉकटेल मॉकटेल अलग अलग स्पेशल शेफ द्वारा तैयार वेज और नॉन वेज, प्योर हाइजेनिक माहौल, किटी पार्टी, हाई टी पार्टी, बर्थडे पार्टी का शानदार अरेंजमेंट, लाइव बैंड, अनप्लग म्यूजिक, डांस का मजा लीजिए। तंदूरी स्नैक्स की बाहर है यहाँ। जोवन। क्यों जाए इंदौर, क्यों जाए भोपाल, दुनिया की दूर के साथ कदम बढ़ाएं। सुबह 10 बजे से रात 12 बजे तक स्वागत है आपका। आइए क्लब 95 कॉस्मोस मॉल, नानाखेड़ा, उज्जैन। नमस्कार, अभय न्यूज दोपहर के शुक्रवार के बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए चलते हैं जिले भर की प्रमुख खबरों की ओर। क्या स्थिति है, सवारी मिल रही है कि नहीं मिल रही है? 4 और 5 चल रही है। अभी सिर्फ टोटल बसें 15 बसें चल रही है, जो नागदा 4-5 नागदा जा रही है, 3-4 गाड़ी जावरा जा रही है, तो 2-3 गाड़ी भंडनगर जा रही है। बाकी सब खड़ी है, सब खड़ी भी है। सवारी नहीं मिल पाने और बसों का डीजल खर्च भी पूरा नहीं पड़ने के कारण बस मालिक भी परेशान हैं। बसें घरों पर खड़ी रखें तो गाड़ी का टैक्स देना पड़ेगा, बसें चलाएं तो सवारी नहीं मिल रही। आज बीच में फंसे ऐसे ही एक बस मालिक से हमारे प्रतिनिधि ने भी बात की। क्या कारण है सवारी नहीं मिलने का? ये बस कोरोना। खरसोत से खाचरोद आने में कितना डीजल जल गया? 800 रुपये का। और कितनी सवारी मिली? सवारी कम से कम ज़्यादा 5-7 सवारी मांगी। कितना कमाया? कितना कमाया? कुछ नहीं कमाया। 150 से कम सवारी आ गई नहीं। अभी खाचरोद से मंदसौर जाने का क्या प्लान है आपका? मंदसौर जाने की इच्छा ही नहीं कर रही है। क्यों? पैसे हुए तो जाएं, क्या करें, डीजल कहाँ से भरा? कोरोना का संकट काम धंधों को अब भी पटरी पर नहीं आने दे रहा। यातायात के संसाधन पर्याप्त नहीं है, लिहाजा लोग ज़रूरी काम होने के बावजूद भी आवागमन नहीं कर पा रहे हैं। आप खाचरोद बस स्टैंड के ही कुछ ताज़े फुटेज देख लीजिए। कभी हमेशा भीड़ से भरे रहने वाले इस बस स्टैंड पर अनलॉक के कई चरण गुजर जाने के बाद भी वीरानी छाई है। लॉकडाउन से पहले तक खाचरोद से महिदपुर, उज्जैन, नागदा, मंदसौर, बड़नगर आदि क्षेत्रों के लिए 50 से ज़्यादा बसें संचालित होती थी। अब इनकी संख्या 15 से 16 ही है। जो बसें चल रही है उन्हें भी सवारियां नहीं मिल रही, लिहाजा वे दिन में बमुश्किल एक ही चक्कर लगा पा रही हैं। यात्रियों को कई घंटों तक बसों का इंतज़ार करना पड़ रहा है। कितनी देर से बैठे हैं आप? आधा घंटा हो गया। बस नहीं मिली? टैक्सी के पैसे नहीं आ रहा है, डीजल का गाड़ी चला रहा है, गाड़ी खाली चल रही है, स्टाफ पूरा भर गया है, कुछ उनके पास कोई साधन नहीं है। गाड़ी चलेगी, डीजल थोड़ा सस्ता होगा, किराया बढ़ेगा, उसके बाद में गाड़ी चालू होगी। अभी ये है, गाड़ी चलाने वालों को तो टैक्सी के पैसे नहीं आ रहे हैं। महिदपुर में आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण में गलत जगहों का चयन होने पर नागरिकों की आपत्ति के बाद अब इनके निर्माण का काम रोक देना पड़ा है। दरअसल महिदपुर नगर में 3 आंगनवाड़ी भवन वार्ड क्रमांक 7, 8 और 9 के लिए स्वीकृत किए गए थे। इनमें से वार्ड क्रमांक 7 के आंगनवाड़ी भवन का निर्माण वार्ड क्रमांक 8 के अंतर्गत आने वाले भाग में कर दिया गया है। वार्ड से इसकी दूरी ही आधा किलोमीटर है। रहवासियों ने इस पर आपत्ति ली थी। वार्ड क्रमांक 9 के आंगनवाड़ी भवन को भी पुराने स्कूल के ग्राउंड पर बनाया जा रहा है। इसके निर्माण में गुणवत्ता की कमी की शिकायत रहवासियों ने कलेक्टर से की थी। फिलहाल इन भवनों का निर्माण कार्य रोक दिया गया है। नगरीय निकाय चुनाव के अभी ठिकाने नहीं है। पुराना कार्यकाल खत्म हो गया है, लेकिन निकायों के नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। नगर पालिका अध्यक्ष रहे अशोक मालवीय द्वारा कांग्रेस पार्षदों पर कार्यकाल के दौरान असहयोग का आरोप लगाए जाने के बाद अब कांग्रेस के पूर्व पार्षद दिनेश रतोरिया ने भी अशोक मालवीय पर जुबानी पलटवार किया है। रतोरिया ने कहा कि अशोक मालवीय के कार्यकाल में नागदा की जनता को साफ पानी मुहैया कराने के लिए 18 करोड़ रुपए से अधिक के काम हुए, लेकिन नागदा में अब भी लोगों को साफ पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। यह उनके कार्यकाल का फेल्योर है। यह इतना आधुनिक फिल्टर प्लांट का निर्माण भारतीय जनता पार्टी की परिषद ने किया है कि नागदा शहर को पीने योग्य पानी नहीं पिला पा रही है, साफ पानी नहीं दे पा रही है। बारिश की हम चर्चा करें तो निरंतर 5 वर्षों से कांग्रेस पार्षद दल जनता के लिए रोड पर लड़ता आया है और प्रमाण के साथ लड़ता आया है। और कांग्रेस पार्षदों ने सिर्फ एक बात पूछी है कि श्रीमान नगर पालिका अध्यक्ष महोदय, आप सिर्फ इतना बताइए कि जो ग्रेसिम उद्योग के अंदर फिल्टर प्लांट है उसका स्टोरेज
उसकी क्वालिटी, मतलब कितना अच्छा पानी ग्रेसिम पिला रही है। और उससे ज़्यादा लागत का फिल्टर प्लांट आपके नेतृत्व में नागदा नगर पालिका ने तैयार किया। क्या कारण है कि हम गुणवत्ता वाला पानी नागदा शहर की जनता को नहीं पिला पा रहे हैं? कि जब तक नागदा नगर पालिका पूरे नागदा शहर को पीने योग्य पानी उपलब्ध नहीं करवा देती और बिल्ला ग्राम की झुग्गी बस्तियों के अंदर 2 समय सुबह और शाम पानी का जल प्रदान नहीं करती, जब तक नागदा शहर की जनता जल कर ना भरे। कमलनाथ सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रहे कांग्रेस नेता जीतू पटवारी का नागदा पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। दरअसल जीतू पटवारी इंदौर के सुवासरा विधानसभा क्षेत्र की एक सभा में शामिल होने के लिए नागदा के रास्ते से गुजरे थे। नागदा में मीडिया कर्मियों से भी जीतू पटवारी ने बातचीत की। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार धोखे की सरकार है। जनता उपचुनाव में सभी 28 सीटों पर कांग्रेस को जिताकर इसका जवाब देगी। आप ये बताओ कि भारतीय जनता पार्टी को तो लोगों ने पहले 2008 में हरा दिया है, जब एक हारे हुए लोगों ने नोट के बल पर सत्ता का हरण किया या लोकतंत्र का चीरहरण किया। ऐसी परिस्थिति में जिस प्रकार से जनता समझदार है, 28 की 28 सीट कांग्रेस जीतेगी। 28 की 28 सीट कांग्रेस मंगलवार के दिन 3 तारीख को जनता इनसे बदला लेगी। 10 तारीख को मंगलवार के दिन बजरंगबली का आशीर्वाद कमलनाथ जी को मिलेगा और उसके बाद जैसे ही फिर से कमलनाथ जी मुख्यमंत्री और दिलीप गुर्जर मंत्री बनेंगे। निश्चित ही पूर्व मंत्री जी श्री जीतू पटवारी जी ने बोला है तो निश्चित ही जीतेंगे, क्योंकि आज किसानों के साथ क्या हो रहा है, कितना छलावा हो रहा है, मंडियां बंद पड़ी है, समय पे फसल नहीं बेच पा रहे हैं, ऐसी बहुत सारी परिस्थिति है। तो निश्चित ही हम 28 की 28 सीटें कमलनाथ जी के नेतृत्व में जीतेंगे और हमारे क्षेत्र के लाडले विधायक श्री दिलीप सिंह जी गुर्जर मंत्री बनेंगे। 100% कांग्रेस 28 की 28 सीटें जीत रही है, क्योंकि किसानों सारे किसान भाई लोग हमारे और मजदूर वर्ग पूरा कांग्रेस के साथ में है और 100% जीत के आएंगे और हमारे क्षेत्र के विधायक दिलीप सिंह जी गुर्जर को 100% मंत्री बनाएंगे। नागदा खाचरोद क्षेत्र के विधायक दिलीप गुर्जर ने शुक्रवार को ग्राम पंचायत चांदलवासा के अंतर्गत आने वाले निमाड़ी व बरथून में 60 लाख रुपए की लागत से सीमेंट कंक्रीट सड़क और आंगनवाड़ी भवन सहित बाउंड्री वाल का लोकार्पण किया है। इस अवसर पर श्री गुर्जर ने कहा कि सरकार किसी भी दल की हो, यदि जनप्रतिनिधि सजग हो तो विकास कार्य रुकते नहीं। गुर्जर ने कहा कि 2018 की चना फसल बीमा राशि व 2020 की सोयाबीन बीमा राशि 40,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के मान से मिले, इसके लिए मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री और कलेक्टर से मांग की गई है। खाचरोद क्षेत्र के लिए एक और अच्छी खबर है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत 13 गांवों में साफ पानी की उपलब्धता के लिए 6 करोड़ 13 लाख रुपए के कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। खाचरोद तहसील के बंजारी, भुआसा, आक्या जागीर, बरखेड़ा जावरा, सिमरोल, घोड़ावन, बुरानाबाद, दुपड़ावदा, नरसिंहगढ़, बेहलोला, पानवासा, बरथून, नांदलवासा में विकास कार्यों के लिए यह राशि स्वीकृत हुई है। इन गांवों में रिट्रोफिटिंग के अंतर्गत उच्च स्तरीय टंकियों का निर्माण, जल स्रोत विकसित करना, पंप हाउस सह संपवेल, पाइपलाइन और प्रत्येक घर में नल कनेक्शन के काम होंगे। खाचरोद के नजदीक थड़ौदा गांव में एक पेड़ के नीचे स्थापित मंदिर की प्रतिमा को बीती रात अज्ञात शख्स ने खंडित कर दिया। इस सूचना के बाद मंदिर के आसपास धर्मालुजनों की भीड़ जुट गई। पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंचे। हालांकि कुछ देर बाद यह खुलासा हुआ कि जिस शख्स ने यह कृत्य किया है उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। तो आपने देखी जिले भर की प्रमुख खबरें। हमारा दोपहर का बुलेटिन आपको कैसा लग रहा है ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। कल फिर मिलते हैं नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।